नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार जाति आधारित गणना 2022 के प्रथम चरण में चल रहे मकान नंबरिंग और सूचीकरण में मकान सूचीकरण से संबंधित प्रपत्र को भरना। प्रगणक को मकान सूचीकरण के प्रपत्र के भाग 2 को भरने में थोड़ी असुविधा हो रही है। सारी असुविधा और कैसे भरेंगे, किस प्रकार भरेंगे, इसको क्रमवार जानेंगे और सारे कंडीशंस में जानेंगे कि अगर कितने परिवार होंगे तो कितना होगा, एक भवन में 2 परिवार तो होगा तो कितना होगा, एक मकान में 3 परिवार होगा तो कितना होगा। इन सारे अलग अलग कंडीशन के साथ हम आज इसको प्रपत्र को भरेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और इस सारी समस्याओं से इस वीडियो के माध्यम से निदान पाते हैं और उसका समाधान खोजते हैं। बिहार जाति आधारित गणना 2022 संक्षिप्त मकान सूची की भाग 1 आपके सामने है। इस संक्षिप्त मकान सूची में 3 भाग हैं। पहला भाग आपके सामने है, दूसरा भाग मकान सूची का विवरण है, तीसरा भाग बेघर परिवारों की सूची है। 3 भाग हैं इसके। हम 3 भाग में हम पहले भाग को संक्षेप में देखते हैं और दूसरे भाग को हम विस्तृत रूप में जानेंगे, क्योंकि दूसरे भाग में ही भ्रम की स्थिति और वही समस्याएं प्रगणक को आ रही है। भाग 1 के 1 नंबर जिला का नाम, यहाँ हम अपने जिले का नाम डालेंगे। कोड, हर जिले का अपना अपना कोड है, आपको आपके जिले का कोड पता होगा। प्रखंड, नगर निकाय का नाम, इसे हम यहाँ भर देंगे, उससे संबंधित कोड यहाँ डाल देंगे। तीसरा पंचायत का नाम, पंचायत का कोड। वार्ड संख्या हमें पता होगा, उसका कोड हमें पता होगा। उसी तरह गणना ब्लॉक हमें पता होगा। आइए गणना ब्लॉक में थोड़ी बात है, इसको हम जानेंगे। गणना ब्लॉक 2 प्रकार के हो रहे हैं, एक गणना ब्लॉक और एक उप गणना ब्लॉक। मान लीजिए गणना ब्लॉक है 77, तो 00 हम 0 हम उसको लिखेंगे, हम लिखेंगे वहाँ 0077। अगर इसमें कोई अगर उप ब्लॉक है 77 का, तो उप ब्लॉक वाले लिखेंगे 77 क, इस तरीके से वो लिख देंगे। फिर हम अब नीचे देखते हैं कुल गणना उप गणना ब्लॉकों की संख्या, उसको हम यहाँ लिख देंगे। परिवार की संख्या से तक, यहाँ से यहाँ तक हम जब आगे चलेंगे यहाँ पे, तो इस जगह पे से हमको परिवार की संख्या जो है हमें प्राप्त होगी। तो इसे जब हम भरेंगे तो उसको हम तब जानेंगे। अब हमने 1 नंबर को भर लिया, अब हम भाग 2 को विस्तृत रूप से भरेंगे अलग अलग व्यवस्था से। भाग 1 हो गया, भाग 2 मकान सूची विवरण है और भाग 3 में बेघर की परिवारों की सूची है। हमें समस्या आती है मकान सूची के भाग 2 में, इसको हम बृहत रूप से
और एक एक करके जानेंगे और समझेंगे। मकान सूचीकरण के भाग दो में पहला है क्रम संख्या। दूसरा है भवन संख्या, मकान संख्या। किस उद्देश्य से उपयोग में किया जा सकता है? परिवार की संख्या, मुखिया का नाम, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, परिवार क्रम संख्या, दौरे की तिथि यानी जिस दिन हम वहाँ गए इस कार्य को करने के लिए, उस भवन और मकान की जांच के लिए। उसके बाद उस परिवार के हस्ताक्षर। मूलतः हम लोगों को इन यानी 8 तक की चीज़ों को भरना हमें समझना होगा। दौरे की तिथि तो सामान्य बात है, जिस दिन आप जाएंगे उसकी तिथि दे देंगे। और परिवार की मुखिया, जो परिवार का मुखिया होगा उसका हस्ताक्षर होगा। तो हमें जानना है 1, 2, 3, 5 और 8 को विशेषकर। आइए इसको हम एक एक करके समझते हैं। चलिए गणना करते हैं। हम पहुंचते हैं भवन नंबर 1 पर। भवन नंबर 1 पर जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है 1/1, 001 मतलब इस एक भवन में एक मकान है। चूंकि यह हम आए हैं, यह पहला मकान है, हम क्रम संख्या क्या डालेंगे? 1 डालेंगे। भवन संख्या कौन सा है? तो भवन संख्या 001 डालेंगे। मकान संख्या कौन है साहब? मकान संख्या भी 001 डालेंगे। किस उद्देश्य से उपयोग किया जा रहा है? ये आवासीय है। परिवार की संख्या बताया गया हमें मकान के मालिक के द्वारा कि इसमें परिवार 1 रहता है, तो हम परिवार की संख्या 1 लिख देंगे। परिवार के मुखिया का नाम मान लिया जाए कि राम है। परिवार की कुल संख्या उन्होंने बताई 7 है। तो परिवार का क्रम संख्या क्या यहाँ भरा जाएगा? परिवार कितने हैं इसमें? 1 है, 1 क्रम संख्या भरा जाएगा। परिवार का क्रम संख्या हमने वहाँ 1 भर दिया। अब रही बात दौरे की तिथि को, जिस दिन हम वहाँ जाएंगे उसकी तिथि हम यहाँ भर देंगे। मुखिया का हस्ताक्षर भी हम करा लेंगे। हमारे 1 नंबर मकान का गणना सम। अब हम चलते हैं मकान नंबर 2 की तरफ। मकान नंबर 2 के पास पहुंचते हैं। मकान नंबर 2 के पास पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि भवन नंबर 002 है, यानी दूसरा भवन है ये। हम क्रम संख्या में 2 लिख देंगे और भवन पे क्या लिखेंगे? 002, चूँकि दूसरे भवन पे हमें। अब हमें बताया जाता है मकान मालिक के द्वारा कि इस मकान में 2 मकान हैं। कितने मकान हैं साहब? 2 मकान हैं। पहले वाले मकान में 1 परिवार रहता है और दूसरे वाले मकान में 2 परिवार रहता है। तो अब चलते हैं हम पहले वाले मकान। तो पहला वाला मकान क्या हो गया? 002, चूँकि 1 नंबर मकान इसके पूर्व वाले भवन में था, तो 002 हम यहाँ लिख देंगे। आवासीय है, आवासीय लिख देंगे। परिवार की संख्या इसमें कितनी है? 1 है। इसका मालिक कोई ए सिंह है, ए सिंह लिख दिया हमने नाम उनका। और परिवार की कुल संख्या उन्होंने बताई 5, हमने 5 लिख दिया।
अब परिवार का क्रम संख्या क्या लिखेंगे? चूंकि इस मकान में कितने परिवार हैं? केवल एक परिवार है, तो हम यहाँ एक फिर लिख देंगे। आगे दौरे की तिथि और हस्ताक्षर लिख देंगे, हस्ताक्षर उनका करा लेंगे। अब पहला मकान का काम हो गया। अब चलते हैं हम इस दूसरे मकान में। दूसरे मकान में जाते हैं तो हम इसको अंकन करते हैं, 3 क्रम चढ़ाएंगे। भवन संख्या चूंकि वही है तो 002 रहेगा। अब मकान यहाँ है, मकान कौन सा है भाई? ये तीसरा मकान है, तीसरा मकान है। और किस लिए ये उपयोग हो रहा है? ये आवासीय। बताया गया है कि इसमें 2 परिवार रहते हैं। तो कितने रहते हैं? 2 परिवार रहते हैं। तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। चूंकि 2 परिवार रहते हैं तो एक परिवार और एक, फिर यहाँ 2 परिवार। चूंकि 2 परिवार रहते हैं इसी भवन में, तो यहाँ 003 आवासीय। चूंकि ये भवन नंबर 002 ही है, 40 का क्रम होगा। और इस भवन के मकान नंबर 3 में 2 परिवार रहते हैं। तो पहले परिवार का मुखिया जो है वो है बी सिंह है। इसमें 4 लोग रहते हैं, तो परिवार का संख्या क्या हो गया? इसमें 1 हो गया। फिर इसी मकान में दूसरा परिवार है, वो है सी सिंह। परिवार की कुल संख्या इसमें है 3। तो परिवार का क्रम संख्या क्या क्या बना? 2 बना। क्योंकि इसी मकान में 3 नंबर मकान में परिवार कितने रह रहे हैं? 2 रह रहे हैं, 2 परिवार रह रहे हैं, 2 परिवार रह रहे हैं। भवन नंबर क्या है? भवन नंबर 1 ही है, जिसमें मकान कितने हैं? 2 हैं। एक मकान में 1 परिवार है और अगले वाले मकान में 2 परिवार है। इस तरह हमने अभी भवन संख्या 2 का कार्य संपन्न किया। अब हम चलते हैं अगले भवन की तरफ। हम भवन संख्या 3 के पास हैं। भवन संख्या 3 के पास आते हैं तो यहाँ हमने देखा भवन के सामने 003 लिखा हो गया है और नीचे है 004-006। यानी इस नंबर से भी पता लग जाता है कि इसमें कितने मकान हैं? 3 मकान है। एक भवन तीसरा भवन है और इसमें 3 मकान है। और हमें यह बताया गया कि पहले मकान में 1 परिवार है, दूसरे मकान में 3 परिवार है और इस भवन के तीसरे मकान में 1 परिवार है। तो आइए इसको हम अंकित करते हैं। हम क्रम संख्या यहाँ अंकित कर देते हैं 5। भवन संख्या क्या हो जाएगा? भवन संख्या हमारा हो जाएगा 003। और 003 के भवन में कौन से भवन में हम लोग? अब चलते हैं इस भवन के पहले मकान में। तो पहले मकान का संख्या क्या है? पहले मकान का संख्या 4 हो जाएगा। इसमें परिवार कितने रहते हैं? 1 हमें बताया गया है। ये आवासीय है तो हमने आवासीय यहाँ लिख दिया। इसमें परिवार कितना है? 1 है। इसमें रहता है अब्दुल रहता है। परिवार की संख्या कितनी है? इसकी परिवार की संख्या है 5। तो परिवार का क्रम संख्या क्या होगा? 1 ही परिवार है तो 1 अंकित होगा। दौरे की तिथि हम लिखेंगे और परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर ले लेंगे। अब चलते हैं हम दूसरे
मकान में तीसरे नंबर भवन की क्रम संख्या में यहाँ अपना इसको आगे बढ़ाते हैं। 6 हो गया। भवन चूंकि तीसरा ही भवन है, मकान संख्या क्या होगा, नेक्स्ट भवन मकान में गए हैं, क्या है ये 5 हो जाएगा। बताया गया कि इस 5 नंबर मकान में 3 परिवार हैं, यानी 3 परिवार। हम क्रम भी उसी तरह से सुधार लेंगे, आगे बढ़ा देंगे। 0 0 3 0 0 3 आवासीय है, हम इसको आवासीय कर देंगे। कितना परिवार था इस 5वें नंबर मकान में? 3 परिवार था, तो हम परिवार की संख्या के सामने में 3 3 लिख देंगे। अब इसमें पहले परिवार का मुखिया क्या था, आर सिंह था। दूसरे का भी उसी तरह आगे लिखेंगे। अब पहले वाले आर सिंह था, उसकी संख्या थी 6, और इसका क्रम संख्या क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब 5वें मकान के दूसरे परिवार का मुखिया एन सिंह था, और उसके लोगों की संख्या क्या थी, 5 थी। अब उसके परिवार का क्रम क्या बनेगा, 2 बनेगा। अब फिर 5वें मकान में ही जो तीसरा परिवार था वो था एम सिंह, उसके परिवार में 4 सदस्य थे, तो उसका क्रम क्या बनेगा, उस परिवार का क्रम 3 बनेगा। इसी तरह दौरे की तिथि भी अंकित कर लेंगे और उनके हस्ताक्षर भी हम यहाँ ले लेंगे। अब तीसरा मकान, क्रम हम आगे बढ़ाएंगे। तीसरा मकान हमें बताया गया कि अब भवन चूंकि 003 ही है, तीसरा मकान का क्या होगा, तीसरा मकान 006 होगा। आवासीय है, हमें बताया गया कि उसमें परिवार कितना रहता है, 1 रहता है। 1 हमने यहाँ अंकित कर दिया। इसमें रहता है आरपी सिंह, इसमें संख्या है 6। तो परिवार की संख्या यहाँ क्या बनेगी, एक ही परिवार ही है, तो क्रम उसका क्या बनेगा, 1 बनेगा। हम दौरे की तिथि और मुखिया का हस्ताक्षर ले लेंगे। इसी तरह यह क्रम आगे बढ़ता जाएगा। यही 3 कंडीशन भवनों में हमने जो देखा, यही कंडीशन आगे आप जहाँ जाएंगे इससे इतर कंडीशन मिलने की संभावना नगण्य है। तो हमने इन अलग अलग 3 परिस्थितियों में इस चीज़ को जाना, और इसी तरह से हम इस मकान सूचीकरण को हम भरेंगे। आशा है आप सभी को इससे सहूलियत होगी और आप इससे लाभान्वित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।